हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई सरकारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। 2202 परमानेंट पोस्ट है। 2202 वैकेंसीज हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती विज्ञापन आज ही जारी हुआ है, 25 अक्टूबर 2024। मतलब 25 अक्टूबर को इवनिंग में मैं बैठी हूँ, तभी ये नोटिफिकेशन मेरे सामने आई और मैंने इसकी वीडियो बनानी शुरू की। तो अभी फ्रेश नोटिफिकेशन आई हुई है। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड है अप्लाई करने के लिए। सभी राज्यों से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो जनरल में अप्लाई करेंगे। जनरल में भी अच्छी खासी सीट दी हुई है इन्होंने। सब्जेक्ट सभी हैं लगभग। सैलरी 65,000 रुपीज पर मंथ। इसमें बीएड वाले और डीएड वाले दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ ध्यान दें, सिर्फ बीएड ही नहीं, डीएड भी अप्लाई कर पाएंगे। तो खास चीज है ना कई सारी। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। कई सारे सब्जेक्ट हैं, आपके लिए कोई ना कोई अच्छी सुटेबल पोस्ट जरूर मिलेगी, क्योंकि सब्जेक्ट्स ही बहुत सारे हैं। डिटेल्स आके वीडियो में चेक कर लेते हैं, हाइलाइट्स कवर कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे से पॉसिबल होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी फिर बाकी चीजें थोड़ी बहुत जो बचेंगी वो आप पढ़ लेंगे। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट अलाउड है, तो आप जनरल वाली सीट देखते जाएंगे। जनरल वाली सीट पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हिंदी में टोटल 350 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश में 325 वैकेंसीज हैं। जनरल में आप सीट सामने देखेंगे, क्योंकि अगर आप आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट हैं तो जनरल में अप्लाई करेंगे। बाकी जो है तो हिंदी में सीट है 350, इंग्लिश में 325, संस्कृत में 64, राजस्थानी 7, पंजाबी में 11 वैकेंसीज है, उर्दू में 26, हिस्ट्री में 90, पॉलिटिकल साइंस में 225, ज्योग्राफी में 210, इकोनॉमिक्स में 35, सोशियोलॉजी में 16, होम साइंस में 16, केमिस्ट्री में 36, फिजिक्स में 147, मैथमेटिक्स में 153, बायोलॉजी में 67 वैकेंसीज हैं, कॉमर्स में 340, ड्राइंग में 35, म्यूजिक में 6, फिजिकल एजुकेशन में 37, कोचेज हैं रेसलिंग, खो खो, हॉकी, फुटबॉल। तो ये सारी वैकेंसी है। सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 24 तक जो है ना वैकेंसीज हैं। फिर से एक बार अगर आप सब्जेक्ट देखना चाहें, आपको लग रहा है मेरा सब्जेक्ट है या नहीं है, तो फिर एक बार देखेंगे। शॉर्टली ब्रीफली फटाफट देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश आपको स्क्रीन पर जो देख रहे हैं सब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, कोचेस, ये सारी वैकेंसीज हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 2202 टोटल पोस्ट है। ये जो कैलकुलेट आप करेंगे ना, टोटल इन्होंने टोटल करके दिया या नहीं, तो 2202 पोस्ट आ रहे हैं टोटल। नोटिफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया आज की ही डेट डली है, अब भी आया। जस्ट मैंने आपको बताया ना कि वीडियो बनाने बैठी और ये मेरे सामने आया, तो पहले मैंने इसको ही कवर कर लिया। 25 अक्टूबर को आया हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान से, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान लोक सेवा आयोग से। हालांकि पोस्ट का नाम अगर आप देखेंगे तो लेक्चरर है, लेकिन अच्छी बात यह कि डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ज्यादातर देखेंगे लेक्चरर वाली पोस्ट में डिप्लोमा वालों को अलाउ नहीं करते हैं, बट राजस्थान में किया है। और कई सारी अच्छी चीजें हैं इस एडवर्टीजमेंट में, जैसे कि डिप्लोमा वाले अलाउड हैं, बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलाउड हैं। तो अब यहां से जो ना डिटेल्स चेक करना शुरू करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे सीरियल नंबर 1 से लेके 11 एंड 13 टू 15 के लिए। तो सीरियल नंबर 1 टू 11 और सीरियल नंबर 13 टू 15 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो डिप्लोमा वाले भी, डीएड वाले भी कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। तो सीरियल नंबर 1 टू 11 एंड 13 टू 15 में क्या है वो देख लेते हैं। सीरियल नंबर 1 टू 11, 13 टू 15। बाकी सब में जैसे नीचे म्यूजिक वगैरह में क्या होगा कि उसमें बीएड नहीं मांगेंगे ना, इसलिए अलग किया है। तो सीरियल नंबर 1 में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। तो सीरियल नंबर 1 टू 11 के लिए। एंड होम साइंस को छोड़ देना है। होम साइंस क्या इसके लिए बीएड नहीं मांग रहे होंगे शायद, देखते हैं आगे।
और इसके बाद जो ना 13 केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये जो 3 सब्जेक्ट है। और ऊपर जो सीरियल नंबर 1 to 11 मैंने पढ़े, इसके लिए रिलेटेड सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होना चाहिए। प्लस डीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड, बैचलर इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। होप ये पॉइंट क्लियर है। 16-17 के लिए क्या है, 16 में आप देख लें, यहां से देखते जाएं 16-17 में क्या है। कॉमर्स है, 16 में है बायोलॉजी। सबकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, एज क्राइटेरिया भी देखेंगे। तो बाकी जो पोस्ट है ना 16, 17, 18 उनकी भी डिटेल्स कवर करेंगे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट आप में से होंगे जो कह रहे होंगे कि एज नहीं बताया, तो पहले एज देखेंगे फिर से क्वालिफिकेशन पे वापस जाएंगे। 40 इयर्स एज लिमिट दिया, अपर एज लिमिट, तो जो बाहरी राज्य के हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट रहेगा, ठीक है। तो मिनिमम 21 इयर्स, अपर एज लिमिट 40 इयर्स, जनरल के लिए, अनारक्षित ओपन कैटेगरी के लिए। एंड जो कैंडिडेट SC ST और मोर बैकवर्ड क्लास जो झारखंड के रहेंगे ना, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए क्या दे रहे हैं, 5 इयर्स की छूट दे रहे हैं। तो मतलब वो 45 इयर्स तक के कैंडिडेट जो कि राजस्थान के ST SC बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट कितनी होगी, 45। विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं जो कि राजस्थान के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको भी 10 साल की छूट है। मतलब तब आपके लिए कितनी एज लिमिट हो गई, अगर आप राजस्थान के ST SC बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन महिला अभ्यर्थी है, फीमेल कैंडिडेट है, तो आपके लिए अपर एज लिमिट गुड न्यूज है, 50 इयर्स है, 50 वर्ष तक की महिलाएं अप्लाई कर सकती है। अगर आप जनरल से बिलोंग कर रही हैं महिला अभ्यर्थी, यानी कि दूसरे स्टेट से भी हैं तो जनरल में आएंगी, या राजस्थान से भी हैं और आप कैटेगरी में नहीं है, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है, उनको भी 5 इयर्स यानी कि 45 इयर्स तक की महिलाएं, सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो एज लिमिट की मैंने बात क्लियर कर दी, क्योंकि एज बताए बिना बहुत सारी चीजें बताऊं तो आप कहेंगे कि टाइम वेस्ट कर दिया। चलिए, अब बायोलॉजी के लिए और कुछ पोस्ट सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा अलग है क्वालिफिकेशन या फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है तो मैं आपको रीड करके बता दूं, क्योंकि थोड़ा फॉन्ट जो है ना इनका छोटा है। तो सीरियल नंबर 16 पे बायोलॉजी है। बायोलॉजी के लिए बता रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका जूलॉजी में या फिर बॉटनी में। अच्छा, ये इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए कई सारे, जूलॉजी या बॉटनी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या बायोसाइंस, इनमें से किसी से भी आप स्नातकोत्तर, मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और साथ में फिर आपका बॉटनी एंड जूलॉजी ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा था, और साथ में डिग्री या डिप्लोमा, बीएड या डीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 17 पे कॉमर्स है। कॉमर्स में बोल रहे कि एमकॉम तो होना ही चाहिए विद बीकॉम, या फिर अगर बीकॉम के होता है ना, कई लोग स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, बाद में एमकॉम कर लेते हैं, पहले उनका कुछ और बैकग्राउंड है, तो एमकॉम विद बीकॉम है तो ठीक है। और अगर डिप्लोमा और डिग्री तो रहेगा ही, बीएड डीएड तो रहेगा ही। मान लेते हैं आपने बीकॉम नहीं किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में, और 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपके हायर सेकेंडरी में हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है ना जिसको स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है, वैसे 2 सब्जेक्ट आपके हायर सेकेंडरी में हैं, और बीकॉम नहीं भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है कॉमर्स में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बीकॉम के बाद जिन्होंने एमकॉम नहीं किया है उनके लिए ये बीकॉम प्लस एमकॉम प्लस बीएड डीएड है, बीएड या डीएड, तो वो तो अप्लाई करेंगे ही, थोड़ा सा फर्क है। चलिए बात करते हैं सीरियल नंबर 18 पर, क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग के लिए क्या मांग रहे हैं, ड्राइंग के लिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बीएड या फिर डीएड, डिप्लोमा, बीएड, टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं मांग रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं मांग रहे हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका ड्राइंग में तो चलेगा, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है 4 या 5 साल वाला आर्ट्स में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड या डीएड इसमें नहीं मांग रहे हैं। सीरियल नंबर 19 पर क्या है, म्यूजिक है। म्यूजिक में पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, म्यूजिक में बस इतना ही मांग रहे हैं। सीरियल नंबर 20 पर है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब एमपेड होना चाहिए 2 साल वाला।
उसके बाद 21 to 24 है कोचेज के लिए। तो कोचेज के लिए क्या मांग रहे हैं, अभी उसमें रेसलिंग है, खो खो है, तो ग्रेजुएट होना चाहिए विद डिग्री और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, इतना ही मांग रहे हैं। या फिर सर्टिफिकेट है आपका फुल टर्म या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट NIS सर्टिफिकेट आपके पास है किसी भी ब्रांच से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया मैंने पहले बीच में बता दिया है, जिन्होंने वीडियो स्किप कर दिया थोड़ा सा वीडियो को बैक कर ले। एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया, 40 वर्ष अनारक्षित के लिए, महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए 45 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है। अगर राजस्थान वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर या कैटेगरी से बिलोंग करें महिलाएं, तो उनके लिए 50 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है। अगर राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो इस तरीके से है। और भी अच्छी चीज ये है कि अगर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि विडो हैं या फिर विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो डाइवोर्सी हैं या विडो हैं, तो उनको कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। आप किसी भी एज की हैं, अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट कर रही हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, थोड़ा लीनियंट है, रिलैक्स करते हैं ये। इसके अलावा कई सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन, PWD को कोर्स मिलती है छूट, तो वो सब आप देख लें क्योंकि काफी सारे हैं। चयन प्रक्रिया में इसमें क्या है, एक एग्जाम रखने वाले हैं और उसी के बेसिस पर होगा परीक्षा। तो आपका एग्जाम के लिए आपको राजस्थान आना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रही है ये आप देखेंगे। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। नो इंटरव्यू, ओनली 1 एग्जाम। एक एग्जाम देके आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित जो ये लेक्चरर भर्ती है उसमें आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि DED वाले भी अलाउ कर रहे हैं, BED वाले भी कर रहे हैं अलाउ। तो ये सब तो आपको राजस्थान में ही अच्छा देखने को मिलेगा केवल। 5 नवंबर से एक थोड़ा सा उनके क्वेश्चन में ये रहता है कि राजस्थान कल्चर पे थोड़ा क्वेश्चन रहता है, जो कि वैसे भी अगर आप झारखंड जाएंगे तो झारखंड कल्चर पे रहता है, तो वैसे भी हम GK GS जैसा पढ़ लेते हैं उसको। 5 नवंबर से शुरू हो जाएगी एडवर्टीजमेंट के हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन। 4 दिसंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि कई सारे पॉइंट्स दिए रहते हैं ना। तो अभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई ही नहीं है, जैसे हो जाएंगे तो मैं फिर इस पे वीडियो बना दूंगी। और 10 पेज का ही है इसमें। फीस कितनी मांग रहे हैं, संशोधन के लिए 500 मांग रहे हैं, ऐसा लिखा है। और अच्छा एक पॉइंट है ना कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट जो है, यहाँ देखें नोट, यहाँ पे पेज नंबर 5 पर हूं मैं फिलहाल। नोट, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित जो भी है वो सब बताया जा रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दूसरे राज्य के भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको सामान्य वर्ग में माना जाएगा। इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली कि आप अप्लाई कर सकते हैं, भाई आप अप्लाई कर लें। चलिए अब रीट वगैरह जैसा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर की वैकेंसी है ना, 450 मार्क्स का पेपर होगा, 150 पेपर 1 में और 300 पेपर 2 में। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर 2 में, और पेपर 1 को 1.5 और 1.5 घंटे पेपर 1 को, 3 आवर्स पेपर 2 को। दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहेंगे। क्वेश्चन गलत आंसर करने के लिए 1/3 मार्क आपका कटेगा। यहाँ पे 1/4 नहीं कटेगा, 1/3 मार्क कटेगा, मतलब 3 रॉन्ग आंसर्स पे 1। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, 40% आपको लाना ही पड़ेगा। पेपर 1 में आपको जनरल स्टडीज पे पूछना देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, थोड़ा मेंटल एबिलिटी, स्टैट्स, मैथ्स, वो तो नॉर्मल जो रहता है अपना, करंट अफेयर, जनरल साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सब। और पेपर 2 में आपका रहेगा जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, वो आपका रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। और साथ में पैडागोजी, टीचिंग, लर्निंग, यूज ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिलेबस और ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। इसमें फीस ना मुझे दिखाई, क्योंकि ये हिंदी में लिखते हैं ना पूरी तरीके से, तो मुझे मैं लोकेट नहीं कर पा रही हूँ फीस। इनका बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहता है, ऐसे फीस दिखाई नहीं दे रहा। आप में से जिनको फीस दिखाई देना वो बता दें मुझे। जो सैलरी की डिटेल चेक करना चाहते हैं पेज नंबर 3 पे आएंगे। पे मैट्रिक्स लेवल L2 ग्रेड पे 4800 देंगे। लेक्चरर की पोस्ट 65,000 जरूर देंगे। लेकिन परिवीक्षा काल होता है, मतलब कि 1 ईयर या 6 मंथ्स का कुछ रखते हैं ना ट्रेनिंग पीरियड, उसमें आपको उतनी सैलरी नहीं देंगे, उसमें फिक्स सैलरी देंगे, जो बेसिक पे रहेगा वही देंगे।
तो बेसिक पे जो भी रखा होगा इन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन लेक्चरर पोस्ट है तो आपको शुरू में मतलब 1 ईयर तक क्या सैलरी कम रहेगी, फिर जैसे ये प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो पूरी सैलरी दी जाएगी। अभी मैंने 1-2 बार सर्च किया, मुझे फीस ही दिखाई नहीं दे रही है। बहुत मेहनत के बाद जो है ना फी की डिटेल नजर आ रही है। सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपीज है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी करेंगे ना 400 रुपीज रहेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए भी फीस रखी है इन्होंने 400 रुपीज। तो रिजर्व कैटेगरी से है, मतलब राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी से 400 रुपया रहेगा, और बाकी अनारक्षित है और ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर, तो 600, मतलब मैक्सिमम 600 और मिनिमम 400। अभी आपको चले आना है ऐसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन विकिपीडिया करना है। विकिपीडिया पे करते ही आपको ये जो है ना सबसे पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पे एक बार क्लिक कर लें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी आपकी। सबसे पहले तो आप विकिपीडिया पे आएंगे, विकिपीडिया पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे rpsc.rajasthan.gov.in आ जाएगा। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं तो वेबसाइट ओपन हो जाती है। वेबसाइट ओपन हो गई और इसमें आपको कहीं ना रिक्रूटमेंट सेक्शन नजर आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अदर लिंक्स कहीं तो मुझे ना यहाँ पे रिक्रूटमेंट कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में आने के बाद रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पेज नजर आए, तो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पेज पे एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं। तो फाइनली आप पहुंचेंगे रिक्रूटमेंट वाले पेज पे, जिसपे 25 अक्टूबर आज अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ उसी समय नोटिफिकेशन जारी हुई है। 2202 टोटल पोस्ट है। बीएड डीएड सभी आवेदन कर सकते हैं, सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, सीटेट टेट रीट ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। मेरे हिसाब से एक बार पढ़ लें एडवर्टीजमेंट को, क्योंकि बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है तो कुछ पॉइंट्स मेरे से भी मिस हो जाते हैं।